Morning 8th class students. Today we are going to complete the ninth chapter of civics, which is public facilities. So students, first of all, what I want to tell you that what are public facilities? So public facilities are those facilities which are basically provided to the people by the government, and they are also very important to sustain and lead a very comfortable life. So now students, these are some of the pictures of the city Chennai, and चेन्नई में डिफरेंट एरियाज़ का इन लोगों ने पिक्चर लिया हुआ है. सबसे पहले जो उन्होंने पिक्चर दिखाया दैट इज़ ऑफ अन्ना नगर, एंड यहाँ पर ये कहते हैं कि मिस्टर राम गोपाल हैं जो यहाँ पे रहते हैं अन्ना नगर में. एंड ये एरिया जो है इट इज़ वेरी green and the lawns are very much maintained, and these lawns are basically maintained by using the spraying of water. ठीक है, वाटर को स्प्रे करके जो है वो लॉन वगैरह को मेंटेन किया गया है. प्लांट्स यहाँ पे हैं, काफ़ी ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है. एंड लाइक वे इन द सेम मैनर जहाँ पर so in this area they are able to get the tap water, and even the municipal water board helps them in arranging water for these people. Now they are talking about the other apartments जो कि एक सुब्रमण्य नाम के कोई हैं, उनके अपार्टमेंट्स की बात हो रही है कि वहाँ पर जो है माइलापोर जो है वहाँ पर देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज, और वहाँ के जो लोग हैं दे हैव टू स्पेंड nearly 500 to 600 per month only to buy water from the tankers. तो वहाँ पे टैंकर्स से जो पानी आता है उन लोगों को जो है 500 से लेके 600 तक उन लोगों को पानी के लिए पेमेंट करनी पड़ती है. ऐसे ही इन्होंने एक और पर्सन के बारे में बताया, शिवा, जो कि रेंट में रहता है, एंड उसका जो है मदीपक्कम एरिया में वो रहता है. और वहाँ पर भी जो पानी है वो कितने दिनों में आता है, इट कम्स वंस इन 4 days, 4 दिन में एक ही बार पानी आता है. सो उन लोगों को अपने जो कंटेनर्स होते हैं उनको भर करके रखना पड़ता है, या फिर उन लोगों को पानी जो पीने के लिए उनको जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उन्हें बॉटल्स जो है वो बाई करनी पड़ती हैं. जैसे आपको मालूम होगा कि हम जब कभी बाहर कहीं जाते हैं तो हमें बिस्लरी पानी वगैरह जो होता है हमें उसको परचेज़ करना पड़ता है, वी हैव टू पे फॉर इट. इसी तरीके से दे आर टॉकिंग अबाउट वन मोर पर्सन, पद्मा. पद्मा जो है वो एक वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सैदापत, ये यहाँ पे काम करती है, और वहीं नियर बाई जो स्लम एरिया है वहाँ पे वो रहती है, और उसको भी वहाँ पर नियरली 650 रुपीज़ जो है वो देना पड़ता है एक हंटमैन को. किस चीज़ के लिए? फॉर यूजिंग वाटर, जबकि वहाँ पर कोई ना बाथरूम है और ना ही उनको एक टैप का कनेक्शन मिला हुआ है. और फॉर दोज पीपल देयर इज़ अ कॉमन टैप है, और वो भी उसमें भी क्या है कि केवल 20 मिनट्स के लिए हर दिन जो है 2 बार 20 मिनट्स के लिए ही पानी आता है. तो दे यूज़ टू गेट नियरली 3 buckets वाटर फ्रॉम दैट एरिया, और कभी कभी दे हैव टू वेट फॉर द वाटर टैंकर सो दैट दे कैन फिल देयर buckets. You can see this picture in this how many pots are there to be filled, और इस तरीके से यहाँ पे ओनली 20 मिनट्स के लिए पानी आता है, तो उतने में जितनों के भी भर जाते हैं दैट ओनली अमाउंट दे यूज टू गेट द वाटर. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी थिंक दैट जो ये पीने का जो पानी है दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, और ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज़ द सेफ एंड ड्रिंकिंग प्योर वाटर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वाटर एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वाटर जो है वो हम लोगों के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर द गुड हेल्थ. एंड जो इंडिया जो है इट इज़ हैविंग अ लार्जेस्ट
country in which the diseases like diarrhea, dysentery, cholera, ठीक है, and more 100 जिसमें कि 1600 जो लोग हैं, these people are affected only because of the impure water. By drinking it, they used to get affected with these kind of diseases. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. अंडर विच आर्टिकल? दैट इज आर्टिकल 21. ठीक है, तो वो कहते हैं कि इट इज़ राइट ऑफ एवरी पर्सन दैट वेदर दे आर रिच और पुअर दे शुड गेट द प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल access to water. So it is the duty of the government to provide all the people safe and pure drinking water. Come to the other main topic, that is the public facilities like आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपके ट्रांसपोर्ट्स हैं, आपका स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, these health care है, sanitation है, these are all the facilities which is come under the category of public facilities. इन टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? वो ये है कि जब इनको एक बार हमें ये फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है तो इसका जो बेनिफिट है वो शेयर हो जाता है अमंग मैनी पीपल. काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये चीज़ शेयर हो जाती है. लाइक स्कूल है कि एक बार अगर स्कूल बन जाता है तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें अपनी एजुकेशन जो है दे कैन अचीव. ठीक है, काफ़ी सारी एजुकेशंस उनको मिलती हैं. एंड इन दिस वे इफ़ कॉलेजेस इज़ देयर, अगर कोई हॉस्पिटल भी ओपन हो जाता है तो वो भी काफ़ी सारे लोगों के लिए वो हेल्पफुल होता है और इन नियर फ्यूचर काफ़ी सारे लोग जो हैं उससे अपना जो लाइफ है वो इजीली बिता सकते हैं. ठीक है, इसलिए जो है दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू give the public facilities and it should be available to every citizen and no one should be discriminated on the basis of social or the economic division. Now come to the next topic, that is the government's role. गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो क्या है कि उनको जो प्रोविजंस जो भी वो बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्कूल्स कॉलेजेस या हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, तो उनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द country. They should also improve the means of the transportations as well as they should maintain the public utility works like जो public utility works हैं like post office and railways, roads etc. अगर इसी टाइप की फैसिलिटीज़ अगर हम अगर गवर्नमेंट उनको प्राइवेट कंपनीज़ को अगर इस टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए करती है, उनको ये इस टाइप की जिम्मेदारी देती है, तो स्टूडेंट्स व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू वर्क इन सच अ मैनर दैट दे कुड गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट. ठीक है, तो वो प्रॉफिट के लिए वो जो है लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट जो है ये लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए दे हेल्प देम आउट. और इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, दे यूज़ टू चार्ज टैक्सेस फ्रॉम अस. वो हम लोग के ऊपर जो टैक्स लगाती है और उस टैक्स को जो गवर्नमेंट के पास आता है उसी को जो है वो पब्लिक के भलाई के कामों के लिए, पब्लिक को मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए दे यूज़ टू यूज़ दैट टैक्स इन दैट मैनर. ना यहाँ पे बेसिकली उन लोगों ने एक और टॉपिक दिया हुआ है कि वाटर सप्लाई जो है चेन्नई में जो है वो वहाँ पर क्या सभी लोगों के पास अवेलेबल है. इज़ इट अवेलेबल टू ऑल द पीपल लिविंग इन चेन्नई. तो चेन्नई में क्या ये सब लोगों को अवेलेबल है. तो व्हाट इज़ देयर कि वहाँ पर जो है जो वाटर सप्लाई है इट इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेज. वहाँ पे इट इज़ शॉर्टेज है वहाँ पे पानी की. एंड म्यूनसिपल सप्लाई जो है इट मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी. अगर एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दे आर मीटिंग ओनली द हाफ पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई.
So what happens, the burden of the shortfall in water supply falls mostly on the poor. तो उस पे किस किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? इट इज़ ओनली ऑन द पुअर पीपल. ठीक है. तो इस चीज़ के लिए जो है a shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the गवर्नमेंट. तो हम इसको क्या मानते हैं? हम इसको मानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट का फेलियर है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन चेन्नई. यहाँ पे एक और कारण जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर है, बिकॉज जो यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप की गई हैं, जिसके कारण जो पानी है it is polluted one and the people are not able to get the drinking water, pure drinking water. और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को प्योर और सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर मिले, तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को फर्स्ट दे हैव टू इन्वेस्ट मोर फॉर दिस रीज़न. और जब वो इन्वेस्ट मोर ज़्यादा करेगी तभी जो है उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी they will be able to supply the pure drinking water. So in the end we can say that public facility are related to our basic needs, and the Indian Constitution is also recognizes right to water, health, education, etc. as the part of right to life. So thus one of the major role of the government is to give educate public facilities for each and every citizen. ठीक है. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ईच एंड एवरी पर्सन जो है दे विल बी लिविंग अ बेटर लाइफ, एंड it will also help a country to recognize at a international level in the terms of development. ठीक है. टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के उसमें भी जो कंट्री है वो इट विल फ्लरिश एंड इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड वन. एंड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे विल फाइनली बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ nation. So students, your syllabus is over now, and I will give you the final exam syllabus. Prepare for it, and on 22nd you will be attempting your paper today of history full syllabus, and again geography full syllabus will come on in the next week. Thank you.